सीरियल सरू में शुरू हो चुका है जबरदस्त ट्विस्ट। अब कहानी मोड़ ले रही है जहां वेद बनेगा सरू का असली हीरो। जी हाँ, सरू की जान बचाने के लिए वेद उतर पड़ेगा वाटर टैंक में और साथ ही गणपति बप्पा का विसर्जन करने से अनिका को रोककर उसका असली चेहरा सबके सामने लाएगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? आइए जानते हैं। एक तरफ सरू नशे में बेसुध होती है और चंद्रकांत उसकी हालत सुधारने के लिए दवा देता है। वेद और फुल्ला भी उसकी देखभाल करते हैं और धीरे धीरे सरू होश में आने लगती है। यह देखकर अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह भागकर अपनी मां उर्मिला के पास जाती है और शिकायत करती है कि अगर सरू होश में आ गई तो विसर्जन की सारी रस्में वही करेगी। तभी कामिनी अनिका को सांत्वना देती है और कहती है, चिंता मत कर, उसे सबक मैं सिखाती हूँ। इसके बाद चाल शुरू होती है। एक नौकरानी बहाना बनाकर सरू से कहती है कि पूजा में जरूरी सोने का सिक्का वाटर टैंक में गिर गया है और अगर वो न मिला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मासूम सरू मदद के लिए टैंक में उतर जाती है, लेकिन जैसे ही वह नीचे जाती है, पीछे से अनिका आती है और नौकरानी के साथ मिलकर टैंक का ढक्कन बंद कर देती है। अब सरू अंदर फंस जाती है और चिल्लाने लगती है, वेदसा, फुल्ला, मुझे बचा लो। इधर अनिका टैंक का पानी चालू कर देती है ताकि सरू हमेशा के लिए डूब जाए। सरू जान बचाने की गुहार लगाती रहती है। दूसरी ओर चंद्रकांत बेचैन होकर वेद से पूछता है, सरू कहाँ है? सभी लोग विसर्जन की तैयारी में हैं, लेकिन सरू गायब है। तभी वेद सरू की चुन्नी को वाटर टैंक के पास पाता है और समझ जाता है कि सरू वहीं है। वह तुरंत ताला तोड़कर सरू को बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त निकल रहा है, बेटी कहाँ है? तभी अनिका आगे बढ़कर कहती है, मैं हूं ना पापा। लेकिन जैसे ही वह बप्पा के पास जाती है, अचानक वहां वेद आता है और ऊंची आवाज में कहता है, रुको अनिका। सबके सामने वेद सरू को गोद में उठाए हुए आता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तारा भी दंग रह जाती है और पूछती है, सरू इस हालत में क्यों है? वेद सच्चाई बताता है कि सरू के नाक कान में पानी चला गया है और उसे तुरंत होश में लाना होगा। सब मिलकर सरू को संभालते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सरू होश में आने के बाद